गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका रोहित सर। आज आपका मैट्रिक्स का फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम सिर्फ ओनली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसलिए इसके पिछले लेक्चर में जो आपका था उसमें सिर्फ हम आपको थ्योरी बताए थे जिसमें आपका था टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आज हम उसी थ्योरी का उसी जो डिफिनीशन जो भी हम लोग पढ़े थे उन सभी चीजों का क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं बोर्ड की ओर क्या है आपके लिए क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स 1 3 2 6 5 -6। सॉल्यूशन है गिवन मैट्रिक्स मान लेते हैं कि आपको जो दिया गया है उसको हम मान लिए कि ए है। क्या है ए है 1 3 2 6 5 1 6। आपको करना क्या है कि बोल रहा है कि ट्रांसपोज निकाले इस मैट्रिक्स का। क्या निकाले? ट्रांसपोज। आपको तो ट्रांसपोज निकालने के लिए बताया था कि जो रो में रहेगा उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कॉलम में सिर्फ क्या करेंगे, चेंज करेंगे। वही आपका क्या हो जाएगा आपका वो ट्रांसपोज। एक और तरीका बताते हैं आपको, जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा उसके जस्ट उल्टा उसके ऑर्डर को कर देंगे। कहने का मतलब है कि रो कितने हैं 1 2 3, तो 3 हो गया। कॉलम कितने हैं 2, तो इसका जो मैं ट्रांसपोज होगा वो होगा 2 into 3 का। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कैसे बनेगा 2 into 3 कैसे बनाएगा। तो हम क्या बोल रहे थे कि जो रो है उसको कॉलम में चेंज करना है। देखिए ये रो है ना, उसको कॉलम में चेंज कर दिए। ये भी रो है 2 6 रो में है, इसको भी कॉलम में चेंज कर दिए। ये रो है, इसको भी कॉलम में चेंज कर दिए। अब देखिए तो क्या 2 into 3 का ऑर्डर बना है। देखिए तो 1 रो 2 रो यानी कि 2 रो 3 कॉलम 1 2 3 3 कॉलम, यानी कि देखिए इस तरह से आपका ये बन चुका है। यानी कि आपका ट्रांसपोज क्या है, सही है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज को निकालेंगे। रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में। देखिए रो है कॉलम में चेंज कर दिए। ये भी रो था उसको भी कॉलम है, ये भी रो था इसको भी कॉलम है। ये आपका क्या निकल गया, ट्रांसपोज। क्या निकल गया, ट्रांसपोज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है इफ a equal to 3 1 minus 2 b equal to 1 minus 5 7 वेरीफाई दैट ab का क्या निकालना है आपको, ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। यानी कि आपको एलएचएस में ये निकालना है, एलएचएस में ये देखना है कि दोनों एक दूसरे से क्या है, इक्वल है कि नहीं है। देखिए तो चलते हैं, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एलएचएस में हम लोग लेके चल रहे हैं तो एबी का क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एबी ही निकाल लेते हैं। यानी कि ए इनटू बी मल्टीप्लाई करने को आता ही है रो को किसके साथ, कॉलम के साथ। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये आपका मैट्रिक्स है ए, ये आपका मैट्रिक्स है बी। ये कॉलम में है, ये क्या है, रो में है। इसमें एक कॉलम, इसमें एक रो। देखिए तो क्या इसमें बता रहा है, ए मैट्रिक्स उतार दिए, बी मैट्रिक्स उतार दिए, सारा का क्या कर दिया, इस तरह से ट्रांसपोज लिखने के लिए आपको बता रहा है कि देखिए पूरा का इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट ट्रांसपोज निकाल देंगे जब आएगा तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ। ये रो है, इस रो में कुछ है नहीं ना, सिर्फ 3 है ना, ये 3 है। आई कॉलम में क्या है, सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही से मल्टीप्लाई होगा। 3 into 1 3 हो गया। अब इसमें एडिंग वडिंग कुछ नहीं होगा, जैसे कि पिछले बार हम लोग जब मल्टीप्लाई करते थे ऐड होता था, लेकिन वहां पे क्या चीज था, वहां पे था कि रो भी ज्यादा संख्या में रहेंगे, कॉलम भी क्या रहेंगे, ज्यादा संख्या में, तभी तो। लेकिन हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रो को कॉलम के साथ, एक ही रो है, कॉलम भी एक ही है, तो ये सिर्फ एक ही होगा। 3 into 1 हो गया 3। उसी तरह से देखिए यहाँ भी एक रो है, अब इस रो से सभी कॉलम में होगा, ये रो से इस कॉलम में हो गया, अब इस रो से अभी कॉलम में करेंगे। तो कॉलम में जब चेंज करेंगे बीच में क्या हो जाएगा, स्पेस बच जाएगा। अब तो साथ में नहीं लिखाएगा, साथ में कब लिखा था, जब यहाँ पे क्या रहते 1 2 3 4 इसके साथ भी कॉलम में रहते हैं, तभी तो ऐड करके लिखते हैं ना। लेकिन अब क्या है, रो को कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉलम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो बीच में स्पेस देंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं 3 into -5 आपका हो जाता है क्या, -15। 3 into 7 आपका हो जाता है क्या, 21। कितना जाता है 21। अब इस रो से अब इस कॉलम में सभी को कर करेंगे, तो 1 into 1 1 into -5 -5 1 into 7 7 -2 into 1 -2 -2 into -5 10 -2 into 7 14। यानी कि ए और बी का जब मल्टीप्लाई किया तो इस तरह चला है। समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई करना, डरना नहीं है कि इस तरह से दे दिया तो मल्टीप्लाई कैसे होगा। जो आपको हम रूल बताया है, रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ। जब एक रो का काम खत्म तो सेकंड रो निकालेंगे। सेकंड रो में सिर्फ 1 है, इसको भी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये रो है, फिर कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट आपका जो ये जो बन गया है, अब उसका हम लोग क्या कर देते हैं कि ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ट्रांसपोज निकाल देंगे तो 3 -15 21, इसको क्या करें, रो में
इसको हम लोग कॉलम में चेंज कर दिए 3 - 15 21। इस रो को उठाए कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को उठाए कॉलम में चेंज कर दिया, आपका क्या निकल गया है ट्रांसपोज। अगर इसका ऑर्डर भी देखा जाए, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3 है, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3 आएगा, क्योंकि रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम होता है तो कॉलम इनटू रो, यानी कि आपका क्या निकलता है ट्रांसपोज। तो इसका तो ऑर्डर सेम है इसलिए सेम ही आएगा ना, 3 × 3 है, 3 × 3 यानी कि ये रो है आपका, ये कॉलम है। फिर अगर पलटेंगे भी तो अगर इसको चेंज भी करेंगे तो कॉलम इनटू रो आ रहा है तो 3 × 3 आएगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालते हैं आरएचएस। आरएचएस में निकालने से पहले क्या करते हैं कि पहले बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, बी आपका ये इसका क्या करते हैं रो में है कॉलम में इसको चेंज कर दिए। ए का ट्रांसपोज कुछ ही होगा, ये रो में है सभी को क्या कर दिए कॉलम में चेंज करते चले गए। ये रो में था कॉलम में चेंज कर दिया, ये भी रो में था कॉलम में चेंज कर दिया, ये भी रो में था कैसे चेंज कर दिया इसको कॉलम में। तो इस तरह से देखिए इस तरह से आ गया आपका। अब हम लोग क्या करना था, एक ट्रांसपोज निकल गया ना, रो को कॉलम में याद हो गया। अब इन दोनों क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से क्या करेंगे फिर से रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। तो कॉलम में सिर्फ एक ही है तो रो में भी एक ही है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3 3, 1 × 1 1, 1 × -2 -2, -5 × 3 -15, -5 × 1 -5 -5 × -2 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 10 7 × 3 21, 7 × 1 7, 7 × क्या -2 ना, तो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा -7 × यहाँ आपका गलती हो रहा है क्या कहीं पे, साइन का प्रॉब्लम हो रहा है ना, 7 × यहाँ पे हम लोग साइन का प्रॉब्लम किए थे ना, यहाँ पे देखिए -2 × 7 था, ध्यान दीजिएगा नहीं तो इस तरह से अगर गलती होगा ना तो पूरा का पूरा टाइम क्या हो जाएगा खत्म हो जाता है, फिर आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, फिर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो -2 × जब हम लोग 7 किए थे तो क्या चीज हो जाएगा सोचिए आप, माइनस और प्लस, ये लग रहा था कि माइनस है तो -2 × 7 आपका क्या हो जाएगा माइनस में 40, ये भी हो जाएगा आपका माइनस में 40। देखिए अब ये हो गया आपका क्या निकल गया आरएचएस, ये निकल गया एलएचएस आपका ये निकल गया। अब देखिए तो दोनों बराबर है कि नहीं 3 1 -2 3 1 -2 -15 -5 10 -15 -5 10 20 21 7 -40 21 7 -40, यानी कि आपका क्या निकल गया एलएचएस इक्वल टू क्या है आरएचएस। आरएचएस हो गया, इस तरह से आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन जो था अभी ये जो क्वेश्चन बनाया कैसे सीना का था, आरएस वाला का भी क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा भारी नहीं है, सबको इसी तरह से सॉल्व करने के लिए है कि नहीं, ज्यादा डरिएगा नहीं। इस तरह से रो कॉलम अगर इस तरह से दे दे जो आपको बताया ट्रिक उसी तरह से कीजिएगा कि रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने वाला हम बता रहे हैं, अब तो पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपको हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ओके स्टूडेंट आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोलता है इफ a इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा सो दैट a ट्रांसपोज इनटू a इक्वल टू i2। i2 का मतलब क्या होगा, i2 का मतलब i मतलब क्या होगा, i का मतलब होगा क्या यूनिट, क्या होगा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या चीज होता है डायगोनल क्या होता है 1 1, बाकी सब जो नॉन डायगोनल होता है वो क्या होते हैं 0, लेकिन यहाँ पे लिख दिया i2। i2 का मतलब होता है कि जो भी यूनिट मैट्रिक्स हम लोग बनाएंगे उसका ऑर्डर रहेगा 2 2 मतलब कि 2 रो 2 कॉलम, 2 रो मतलब 2 कॉलम। अगर वहां पे लिख देगा i3 तो i3 का भी मतलब क्या चीज हो जाएगा 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या ये सही है कि नहीं, ये सॉल्व करके देखते हैं। तो गिवन जो हमको मैट्रिक्स दिया है उसको हम लिख लिए, सो करना क्या था a का ट्रांसपोज इनटू a इक्वल टू i2। तो हम लोग क्या करते हैं कि एलएचएस से लेके चलते हैं, पहले a का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो cos ये हो जाएगा, sin क्या हो जाएगा नीचे चलाएगा तो हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा, ये रो में है तो कॉलम में बन जाएगा तो माइनस sin अल्फा cos अल्फा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्या किया है कि डायरेक्ट क्या किया हम कि a से मल्टीप्लाई कर दिए यहीं पे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड का जो साइज है ना बहुत ही छोटा है
तो हम कोशिश करते हैं कि एक बार में कुछ क्वेश्चन को क्या करें, कम से कम ज्यादा बना सके। अगर आपको अच्छी तरह से नहीं दिखता है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको क्या करेंगे कि इसका पिक क्लिक करके आपके या मेरे जो भी है इंस्टा आईडी पे उसको मैं डाल दूंगा। आपको इंस्टा आईडी का लिंक नीचे दिया गया है, आप वहां पे जाकर उसको ओपन करके क्या कर सकते हैं, इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आगे समझते हैं। इसको समझते हैं क्या है कि हम क्या किए कि पहले ए का ट्रांसपोज निकाल दिए, हम डायरेक्ट क्या किए फिर इसमें ए से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ए से क्या किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए देखते हैं इधर क्या है। तो क्या करना है कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रो में सबसे पहला कौन है, कॉस अल्फा। यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। बीच में क्या चीज का साइन देते हैं हम लोग, प्लस का, तो प्लस का साइन दे दिए। माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस ये हो जाएगा साइन इंटू साइन, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। ये रो से हो गया इस कॉलम में। अब ये रो से हम लोग इस कॉलम में करेंगे, इस कॉलम में। इस कॉलम में करते हैं तो cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, cos इंटू साइन अल्फा, बीच में क्या चीज है, प्लस का साइन, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस है, प्लस है, तो देगा माइनस, माइनस से प्लस, फिर से माइनस, तो माइनस डायरेक्ट लिख दिया हम लोग। तो माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ये हो गया माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इस रो से इस कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, फिर बीच में माइनस का साइन है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, प्लस माइनस माइनस, माइनस और प्लस, बीच में प्लस का साइन, माइनस और प्लस माइनस, तो cos अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, ये हो जाएगा cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब देखिए तो इसको हम लोग फिर से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, बीच में प्लस का साइन, cos अल्फा इंटू cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा। अब देखिए तो ये साइन cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, मतलब क्या लिखते थे हम फॉर्मूला में, 1, क्या लिखते थे, 1। ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा, ये प्लस में, ये क्या है माइनस में कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस में ये भी कट जाएगा, बच गया कौन, ये भी क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या है, रो कितना है 2, कॉलम कितना है 2, इसका यूनिट हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, I2 है। यही आपको क्या होता है, LHS बराबर RHS, ये आपका हो गया क्या, प्रूफ्ड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ A इक्वल टू, ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है, सो दैट A माइनस A का ट्रांसपोज, T का मतलब बताया ना कि ट्रांसपोज को हम लोग डिनोट कर सकते हैं A डैश या फिर A T से, इस तरह से ऐसे बताया कि नहीं कि ट्रांसपोज को हम लोग शो कर सकते हैं। तो हम लोग A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स where AT denotes the transpose of the matrix। आपको बता दिया है कि जहां पर जो AT है ना, डिनोट्स करता है, क्या करता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसका, A का, किसका, A का। तो हम लोग को निकालना क्या है, A माइनस AT, और इसको चेक करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। और स्क्यू सिमेट्रिक का हम लोग डिफिनेशन क्या पढ़े, जो भी रहेगा हम उसका अगर ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर वो माइनस में आ जाता है, किसमें आता है, माइनस में, वो मैट्रिक्स तो समझिए वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चलिए देखते हैं चेक करके। तो ये तो आपको दिया गया है, हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर A का 3 4 है तो ये रो को कॉलम में चेंज कर दिए, ये भी रो को कॉलम में चेंज कर दिए, यानी आपका ट्रांसपोज निकल गया। अब हम लोग क्या किए कि लेट x इक्वल टू मान लिया, इस तरह से x इक्वल टू मान लिया हम लोग कि A माइनस AT, A माइनस AT ये निकालना है, A का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, AT का वैल्यू पुट कर दिए, माइनस कर दिए, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 करेंगे तो माइनस वाला 5 ही ज्यादा हो जाएगा, यानी कि माइनस 5 में से 1 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 1 हो जाएगा। 5 माइनस 4 1 1 माइनस 1 0, यानी आपका क्या आ गया, मैट्रिक्स क्या आ गया, 0 माइनस 1 1 0, यानी कि माइनस का साइन लग गया इसमें। बताया था कि अगर ऊपर वाले रूप में माइनस का साइन रहेगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कि जो भी 0 0 डायगोनल रहेगा ना, मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक का भी बताए थे, स्क्यू सिमेट्रिक जो भी 0 0 रहेगा हमेशा डायगोनली में, और उसके जस्ट उस तरफ का अगर हम लोग देखें तो माइनस में रहेगा, तो समझिएगा कि उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर डायगोनल में इस तरह से अगर रहता है और उसके उस तरफ का जितने भी एलिमेंट्स हो अगर कोई भी माइनस में हो तो समझिए वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर इस तरह से डायगोनल के जस्ट उस साइड हो, उस साइड हो तो समझिएगा क्या, इसे ट्रिक बता रहे हैं आपको किस तरह से इसको देखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा इस तरह से। तो ये आपका क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। हम लिख दिए व्हिच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज
एज ए आई जे, जो भी एक मैट्रिक्स है उसका रो और कॉलम वो क्या है, किसके बराबर है, माइनस ए आई जे के। इस तरह से समझ में आ गया इतना दूर? इतना दूर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको चलिए नोट डाउन कीजिए, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके आराम से, और इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं, आगे आपका क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको क्या बोला इसमें, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या बोला है, कि बोला एक्सप्रेस कीजिए इसको, जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है, कि अगर हम इस मैट्रिक्स का सम निकालेंगे तो एक बार सिमेट्रिक होना चाहिए और एक बार अस्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर दोनों का सम निकालते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आपको डिफिनीशन प्रूव करके दिखाया थे सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक्स के रिजल्ट्स में। जो आपका फार्मूला था ये था, इस तरह से आपको शो करके दिखाए थे, a इक्वल टू 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। जो ये वाला पोर्शन था इधर का जो था ये आपका सिमेट्रिक था, ये जो नेगेटिव वाला था ये आपका अस्क्यू सिमेट्रिक था। इसको हम प्रूव करके भी दिखाए थे पिछले लेक्चर में, तो इसी को शो करना है। अब इसका मैट्रिक्स अब दे दिया आपको a का वैल्यू, अब इसको क्या करना है, करके लेके चलना है। पहले हम सिमेट्रिक वाला को लेके चलेंगे, फिर अस्क्यू सिमेट्रिक को, और चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ये अस्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कि पहले हमको चाहिए क्या क्या, a प्लस a ट्रांसपोज, तो हम लोग a तो लिख लिए, a ट्रांसपोज चाहिए, a ट्रांसपोज लिख देते हैं। इसका रो है, कॉलम में, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। इसको तो करने आ गया आपको, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में चेंज कर दिए, ये आपका ट्रांसपोज निकल गया। तो चलिए इस तरफ से चलते हैं। अगर एडिंग करेंगे, पहले इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देना है, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना है। इसमें चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। ये पोर्शन को सिमेट्रिक, वो वाले को अस्क्यू सिमेट्रिक। तो 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, तो 1/2 a का वैल्यू ये है, a ट्रांसपोज का ये है। अब दोनों क्या कर दिए, ऐड कर दिए, प्लस का साइन है प्लस करते हैं, 1 + 1 2, 2 + 6 8, 4 + 3 7, इसको ऐड करके आपको ये आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि इस 2 से इन सभी में क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। अगर देखा जाए तो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो मुझे समझ रहे हैं यहाँ पे किस तरह से हो रहा है। 1 × 2 करते हैं, 2 से सभी एलिमेंट्स में होगा, क्योंकि ये मान लीजिए आपका क्या है, k है। आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो k जो बाहर में जो कोई भी नंबर रहेगा सभी एलिमेंट्स में जो भी मल्टीप्लाई होगा सभी एलिमेंट्स में होगा। तो 1/2 × अगर 2 करते हैं सबसे पहले इसमें, तो क्या हो जाएगा, 2 2 करके क्या हो जाएगा 1, ये आपका 1 हो गया, यानी कि समझिए कि डिवाइड हो रहा है। 2 को 8 से डिवाइड कर दिया 4, 2 को 7 से डिवाइड किया 7/2, ये तो आप कर लोगे। इस तरह से 8 4 हो गया, 16 8 हो गया, 6 3 हो गया, सॉरी 6 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, ये भी 6 आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 7/2, ये 6 था तो 3 हो गया, ये 14 था तो ये क्या हो गया 7 हो गया। यहाँ तक हो गया। देखिए तो सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यानी कि हम किसी भी चीज का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं मैट्रिक्स का, पॉजिटिव रहता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। अगर डायगोनली में क्या रहेगा, उस तरफ अगर कोई भी एलिमेंट, उस तरफ का एलिमेंट डायगोनली में, उस तरफ का एलिमेंट कोई भी एलिमेंट अगर माइनस में जाता है, समझिएगा वो क्या है, अस्क्यू सिमेट्रिक है। ट्रिक है आपका, समझिएगा। नेक्स्ट आपको निकाल रहे हैं ना, नेक्स्ट अब निकाल रहे हैं हम लोग अस्क्यू सिमेट्रिक का। अस्क्यू सिमेट्रिक का निकाल रहे हैं तो 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, तो 1/2 a का लिख दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए, a का ट्रांसपोज भी लिख दिए। माइनस करते हैं 1 - 1 0, 2 - 6 -4, 4 - 3 1, यहाँ तक हो गया। 6 - 2 4, 8 - 8 0, 1 - 5 - 4, ये तो सब्ट्रैक्ट करने आ जाएगा आपको। 3 - 4 - 1, 5 - 1 ये हो जाएगा 4, और 7 - 7 0, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखिए ये डायगोनली है, इसकी इस तरफ का एलिमेंट क्या है, माइनस में, जहां इस तरफ का माइनस माइनस, जहां इस तरफ का माइनस, सॉरी जो डायगोनली रहेगा, जो उस तरफ का जो माइनस, जो भी नंबर्स रहेंगे अगर वो क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे, तो समझिएगा वो क्या आपका अस्क्यू सिमेट्रिक है। देखिए आप लिख दिए इट इज अस्क्यू सिमेट्रिक। अब दोनों में क्या करना है, इसको क्या करना है, ऐड कर देना है, और लिख देना है a = इतना प्लस इतना, ये क्या है, इस तरह से प्रूव हो गया दोनों का सम जो बोल रहा था कि सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए। चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन, इसको भी जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो देखते हैं स्टूडेंट,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इफ A and B are symmetric matrices of the same order so that AB plus BA is symmetric. क्या बोल रहा है? Is symmetric. कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग निकालेंगे AB प्लस BA वो क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये ना सिमेट्रिक में। तो आपको पहले बता दिया कि A एंड B क्या है? सिमेट्रिक है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि let A and B be symmetric matrices, then A का ट्रांसपोज निकालेंगे तो A के बराबर होना चाहिए, तभी ना कहेंगे मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक्स है। एंड B का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तब भी तब कहेंगे कि हम लोग क्या है, वो सिमेट्रिक है। ये हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, वहां पे जो क्वेश्चन में लिखा गया वही हम भी कर रहे हैं। देख लीजिए, A एंड B आर सिमेट्रिक, तब लिख दिया कि A का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे A के बराबर होना चाहिए तो सिमेट्रिक होगा ना। B का ट्रांसपोज निकालेंगे B के बराबर होगा फिर सिमेट्रिक होगा। निकालना क्या हमको पहले ए बी, तो हम लोग ए बी को लेते चल रहे हैं कि सिमेट्रिक है, ए बी क्या है? सिमेट्रिक है। तो ए बी जब सिमेट्रिक है तो हम लोग ए बी का जो ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए बी का जो ट्रांसपोज अगर मान लीजिए निकालते हैं हम लोग, चलिए मान लेंगे ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए बी के बराबर होना चाहिए, तभी तो कहेंगे कि वो क्या है? सिमेट्रिक है, तभी तो कहेंगे ना कि सिमेट्रिक है वो। तो अगर मान लीजिए हम लोग ए बी का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए बी का ट्रांसपोज निकालते तो ए बी के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम लोग ए बी का ट्रांसपोज निकालें तो इसको अलग-अलग ट्रांसपोज कर सकते हैं, अलग-अलग ट्रांसपोज कर सकते हैं ना। मल्टीप्लाई में है तो इसका ट्रांसपोज दोनों के ऊपर जाएगा। तो जब हम लोग ए का ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर है? ए के बराबर है, ए का ट्रांसपोज के बराबर ए लिख दिए, बी के ट्रांसपोज के बराबर बी लिख दिए। ये सब क्वेश्चन लिखने में कहीं लगता है कि भारी है, लेकिन जो काम इसमें दिया गया वो बहुत ही आसान है। तो आपके लिए आसान, इस तरह के क्वेश्चन से डरिएगा नहीं। अगर कैसी जीना का भी क्वेश्चन हो, अगर नहीं पढ़ रहा है तो आप हमारे से हेल्प कीजिए, उसके एग्जांपल में उसके एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, उसको देख के समझ लीजिए, समझ के उसको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम लोग ए का ट्रांसपोज जब निकालें इस तरह से अलग ना, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर? ए के, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, यानी कि ए बी बराबर ए बी हो गया, यानी ए बी का ट्रांसपोज निकाले बी के बराबर हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक है। उसी तरह से हम लोग निकाल लिए, किसका निकालें? बी ए का, किसका निकालें? बी ए का, बी ए का जो ट्रांसपोज निकालें तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए बी किससे क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, कि बी का ट्रांसपोज किसके बराबर? बी के, ए का ट्रांसपोज एक यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, ठीक है, इस तरह से इसमें। तो इस तरह से आपका निकल गया बी ए, ये भी क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक ही आएगा, ये भी सिमेट्रिक ही आएगा। जब ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ए बी और बी ए, जब इन दोनों को हम लोग ऐड भी करेंगे तो भी क्या आएगा? सिमेट्रिक ही आएगा। तो ई दीजिएगा, एक आल्सो सिमेट्रिक, मतलब ये भी एक सिमेट्रिक ही होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है इनवर्स निकालने वाला। क्या निकालने के लिए? इनवर्स निकालने के लिए। सबसे पहले आपको टू ऑर्डर्स का इनवर्स निकालने के लिए बताएंगे, फिर बताएंगे आपको थ्री ऑर्डर्स का। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 5 1 3। इसका क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको फार्मूला में लिखवाए थे, मतलब डिफिनेशन भी समझाए थे कि A इक्वल टू क्या होता है? I है, यहीं से हम क्या निकालते हैं? इनवर्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो देखिए एक मैट्रिक्स को आपको डिफिनेशन देके आपको बताया गया, हमने इसको समझाने के लिए समझिए कैसे। A इक्वल टू I है, तो A क्या है आपका? ये आपको दिया गया गिवन मैट्रिक्स 2 5 1 3 1 3, कितना का ऑर्डर है? टू ऑर्डर का, टू रो टू कॉलम। तो इस तरह से हम लोग I2 को भी लिख देंगे, I2 यानी कि जो भी हम लोग यूनिट मैट्रिक्स में लिखेंगे वो कैसा होना चाहिए? I2 ही होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है? A2 है। समझिए कि A2 करने का मतलब है कि टू रो टू कॉलम। तो इस तरह से अगर टू रो टू कॉलम हो तो जो हम लोग यूनिट मैट्रिक्स में लिखेंगे I का, वो भी कैसा होना चाहिए? टू रो टू कॉलम। अब हमको देखिए गिवन मैट्रिक्स जो भी हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स जो निकालना है, ध्यान दीजिएगा ये जो डायग्राम में देख रहे हैं जो 1 1 है, उसी तरह से सेम टू सेम डायग्राम हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे 1 1 पहले करना है, फिर 0 0। यानी कहने का मतलब है जो इधर वाला जो ए जो मैट्रिक्स है, इसको हम लोग को बना देना है यूनिट मैट्रिक्स। इसको में जो जो अप्लाई करेंगे सेम टू सेम इसमें भी अप्लाई करेंगे, ये जो मैट्रिक्स बनेगा वही आपका क्या हो जाएगा? इनवर्स मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं हम कि जो भी ये जो पहले के जो गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है a इक्वल टू I A, तो ये जो यूनिट मैट्रिक्स है इसको क्या करना है कि ऐसे ही रहने देना है। कोशिश करना है कि जो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? यूनिट मैट्रिक्स बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। अगर हम लोग यूनिट मैट्रिक्स को बनाएंगे, जो भी रूल इसमें लगाएंगे, जो भी रो कॉलम का जो भी मतलब लगाएंगे, इंटरचेंजिंग ट्रांसपोर्ट जो भी मतलब जो भी इसमें वर्क करेंगे, सेम टू सेम यही वर्क आप इसमें भी करना है। समझ आ रहा है ना? देखिए किस तरह से, अगर मान लीजिए कि रो 1 में
देखिए सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा कि ये जो सबसे फर्स्ट वाला जो एलिमेंट्स है, ये जो 2 दिख रहा है आपको, इसको सबसे पहले क्या कीजिएगा कि 1 कीजिएगा। जब इसको 1 कीजिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर जब ये दोनों 0 हो जाए, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर कोशिश कीजिएगा कि इसको मतलब सबसे पहले क्या कीजिएगा, डायगोनली क्या कीजिएगा कि 1 करने का कोशिश कीजिएगा। हर रो को एलिमेंट्स के साथ में जब वह रो के कॉलम जब वो सॉरी जब वो रो के कॉलम सॉरी वो जब रो के जो एलिमेंट्स रहेंगे, अगर वो क्या हो जाते हैं, अगर वो 1 बन जाते हैं, 1 बन जाते हैं, तो उसके बाद उसके जो नीचे वाला जो रहेगा एलिमेंट्स रहेगा, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि 0 कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि जो भी रो 1 में दिया गया है, रो 1 में उसको पहले कीजिएगा 1, उसके बाद उसके नीचे वाला जो भी कॉलम में आएगा उसको कर दीजिएगा क्या 0। देखिएगा कैसे ठीक से करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग करना है, क्या करना है 1 बनाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 में से इसको घटा देंगे तो ये 1 बन जाएगा ना। अगर नहीं घटाने से बनेगा इसमें आप बाहर से भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने से कुछ भी जैसे आपको इच्छा हो वैसे इसको क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को 1 बनाइए, उसके बाद उसी को 0 कीजिएगा उसके नीचे वाले को। तो सबसे पहले अगर हम इसको बनाते हैं 1, तो आपको सिंपल में यहाँ 1 दिया ही है, इसकी ना इसको घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो r1 माइनस क्या कर दिए r2, यानी ये रो 1 से ये रो 2 को क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। जो ये r1 माइनस r2 कर रहे हैं, यानी कि रो 1 माइनस रो 2, ये दोनों में अप्लाई होगा, दोनों में कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट से ही होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों में कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट से ही होगा। अगर मान लीजिए कि 2 है r1, तो इसकी जस्ट सामने वाला ये है r2, यानी कि 2 माइनस r2 करेंगे, 2 माइनस r2 यानी कि r1। देखिए इस तरह से अगर मान लीजिए r1 हम लोग निकाल रहे हैं, कार्बन की जगह पे क्या है 2, और माइनस माइनस r2 की जगह पे क्या उसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स में 1, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 1, यानी आपके बन गया 1। उसी तरह से सेम टू सेम इसमें भी करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं r1 में ना चेंज कर रहे हैं, कार्बन में चेंज करेंगे, सब में चेंज करेंगे, जितना एलिमेंट्स लगा सब में एक ही चीज अप्लाई करेंगे। तो अगर फिर से हम लोग r1 निकालते हैं अगर 5 के लिए, तो करेंगे 5 r1 की जगह पे r2 की जगह पे क्या 3, तो 5 माइनस 3 यानी कि 2, ये भी चेंज हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें कि r2 में तो कोई चेंजिंग नहीं किया है, तो r2 को सेम टू सेम वही लिख देंगे। अब जो प्रोसेस इस वाले रूल को लगाकर इस रो 1 में किए हैं, उसी तरह से इस वाले एलिमेंट्स में भी करेंगे। तो इस वाले में एलिमेंट्स में भी करेंगे, तो अगर हम लोग देखते हैं कि r1 में लेके चलते हैं, तो 1 ये हो जाएगा r1 की जगह पे 1 माइनस r2 यानी कि 0, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं, नीचे भी नहीं किया, यही भी यहाँ पे नहीं चेंजिंग करेंगे, जो यहाँ करेंगे सेम टू सेम वहां भी यही करेंगे। 0 माइनस 0 और 1 है, 0 1 लिख दिया, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखिए तो इसको 1 कर लिया है, इसको 1 कर लिया है। अब उसके जितने नीचे में कॉलम में आते हैं उस सबको क्या करना है 0 करना है, इसलिए देखिए आ रहा है। क्योंकि हम ऐसा करते हैं कि इसको जब r2 को हम लोग 0 बना रहे हैं तो r2 ही लिखते हैं, तो r2 जब जो r2 आगे लिखेंगे ना, जो r2 निकालेंगे उसी को r2 को हम लोग हमेशा आगे लिखेंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बता रहे हैं इस तरह से कि अगर हम लोग r2 निकालें तो r2 हमेशा आगे रहेगा, बाकी जो भी लगाना माइनस प्लस मल्टीप्लाई कुछ भी तो वो उधर ही लगाएंगे, समझना है ना। तो r2 निकाल रहे हैं, तो r2 निकाल रहे हैं यानी कि लिख रहे हैं r2 माइनस क्या लिखे हम लोग r1। कैसे लिखे, क्योंकि अगर हम इसको 0 बनाना है तो क्यों हम इसको ऐसा करते हैं कि 1 माइनस 1 कर देंगे, 0 तो डायरेक्ट बन जाएगा। यानी कि बोल तो रहा है कि जो भी हम लोग निकालेंगे अगर r2 तो r2 निकालें तो सबसे पहले r2 ही लिखेंगे, जिसको हम लोग 1 बनाया है उसी को लेकर चलेंगे, हमेशा उसी को हमेशा लेके चलेंगे। मान लीजिए इस रो में इस कॉलम को लेके चले फर्स्ट को, इसको पहले 1 कर लिया है, जब ये सब नीचे वाला कॉलम को अगर निकालते चलेंगे तो r1 का ये इसी का हेल्प करेंगे, इसी का हमेशा हेल्प लेंगे। जो इसको मैं 0 बनाने में लग गया तो उसको वो लगा देंगे। तो अगर r2 माइनस r1 कर देते 1 माइनस 1 हो जाएगा ना 0। तो r2 में चेंजिंग कर रहे हैं, r1 में तो चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, तो 1 और 2 ऐसे ही रहेगा। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 ये हो जाएगा 1। उसी तरह से इसमें भी होगा, तो हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 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 है, माइनस सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 1 1 2, यहां तक हो गया। अब हम लोग देखिए तो इसको 0 कर लिए, इसको 0 कर लिए, ये तो 1 है ही, अब सिर्फ इसको 0 करना है, तो क्यों ना इसको लेकर चले और इसको 0 कर दें। बताया था ना कि जो भी 1 रहेगा उसी को लेकर चलेंगे और उसी के कॉलम में लेके चलेंगे, नीचे चलेंगे तो ऊपर चलेंगे, नीचे तो कुछ है नहीं, ऊपर वाला को 0 करना है तो ऊपर लेके चलते हैं। तो हम लोग लिखते हैं पहले इसमें क्या लिखेंगे r2 लिखेंगे,
किसको किसको करना किसको है, सॉरी करना किसको जीरो, R1 को। तो R1 लिख दिए, देखिए R1 लिख दिया तो R1 को आगे रख रहे हैं, R1 को आगे रख रहे हैं। तो R1 को अगर आगे रखते हैं तो मान लीजिए कि 2 रखते हैं, 2 रखते हैं और इसको माइनस सॉरी 1 को लेके चलना है, R2 को लेके चलना है। तो 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये 0 बन जाएगा। तो 2 माइनस 2 कर सकते हैं, 0 हो जाएगा ना। 2 माइनस 2 कर देते हैं तो R1 यानी कि 2 हो गया। मान लीजिए इस तरह से माइनस बैठा के चलिएगा, जो लेके चल रहे हैं क्या हो रहा है। तो R1 की जगह पे 2 हो गया, माइनस 2 R2 कर दिए। R2 इसलिए कर दिए क्योंकि R2 का हम लोग हेल्प भी लेना है, हेल्प लेना है ना इस वाले को। तो R2 कर दिए यानी कि 2 into R2। देखिए तो कि जो हम लोग 2 into R2 किया है, तो अब देखिए तो लग रहा है क्या आ जाएगा 2 into R2 यानी कि R1 के R2 की जगह पे 1 रखते हैं, 2 into 1 2 2 कर यानी कि 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लोग कीजिए इसके वाला को छोड़ दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब इसको 1 कीजिएगा, इसको थ्रू और जब इसको 0 कीजिएगा तो इन सब में फिर चेंजिंग नहीं होना चाहिए, ये भी ख्याल रखना है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर इस ट्रिक से चलिएगा तो कभी भी टेंशन होगा नहीं, क्योंकि हम ऑर्डर अभी 2 का है, ऑर्डर हम 3 का भी बताएंगे, ठीक है। वो भी क्वेश्चन कैसी नाम का ही रहेगा। तो समझिएगा हम लोग क्या करें कि R1 को चेंज कर रहे हैं, तो R1 को आगे रख दिए, माइनस में क्या कर दिए कि 2R2 कर दिए, 2R2 कर दिए। तो देखिए तो R1 को चेंज कर दिया यानी कि 1, R1 की जगह पे क्या लिखेंगे 1। सबसे पहले इसी को करेंगे सॉल्व, इसको करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 2R2 यानी कि 2R2 यानी कि 0, माइनस 2 into 0 क्या हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा। और 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। थैंक्स गॉड, चलिए बच गए, नहीं तो गलती हो जाता तो फिर से कुछ दिमाग कुछ लगाना पड़ता। अब नेक्स्ट इसको करना है, ये तो आप लोग देखिए इसी को तो सोच के हम लोग किए थे, ये तो आराम से हो जाएगा। R1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2, देखिए इस तरह से R1 की जगह पे हो जाएगा आपका 2, माइनस है तो माइनस 2 और उसके जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखते हैं तो 1, तो 1 हो गया 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या 0, ये आपका हो गया 0। बाकी इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं किए तो 0 1 करके आ जाएगा। अब देखिए तो जो बोल रहा है कि इधर चेंज कीजिएगा उधर इधर भी वही करना है। तो अगर हम लोग R1 अगर इस वाले में चलते हैं, ये आपका हो जाता है 1 हो जाएगा ना, माइनस 2 इनटू जस्ट इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि माइनस 1, ये आपका हो जाता है 1 माइनस 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 प्लस 2 यानी कि 3, ये आपका हो गया 3। उसी तरह से देखिए माइनस 1 लेके अगर चलते हैं R1 की जगह पे क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट अभी माइनस 1 माइनस 2 इनटू R2 की जगह पे क्या है 2 है, क्या है 2 है, ये आपका हो जाता है क्या माइनस 1 माइनस 4, ये हो जाता है माइनस 5, ये हो गया माइनस 5। बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, माइनस 1 माइनस 2 हो गया। अब देखिए तो ये आपका हो गया क्या बन गया आई, एक यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स बन गया। अब ये बन गया यूनिट मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स बन गया, ये इक्वल टू ए लिखा हुआ है। तो हम देखिए सिंपल आपको मैथमेटिक्स रूप से समझा रहे हैं कि ए को क्या करते हैं हम लोग नीचे में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जा सकता है, जो डिवाइड में ऊपर जाता है तो क्या आ जाता है इनवर्स में आ जाता है, इनवर्स में आ जाता है, इनवर्स में आ गया ए इनवर्स आई इक्वल टू क्या चीज होता है ए इनवर्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स में यूनिट से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं सेम टू सेम वही के वही होता है। तो फिर हम डायरेक्टली लिखते हैं ए इनवर्स आई इक्वल टू ए इनवर्स। आप याद कर लो, आप इसको याद कर लो कि ए इनवर्स आई से अगर मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा क्या आएगा ए इनवर्स आएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो आपका ए इनवर्स निकल गया क्या, ये जो यूनिट मैट्रिक्स जो निकाला है जिसको चेंज किए थे वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि i इक्वल टू b, इसको लेट मान सकते हो, इसको कर दोगे a, ये b जो यही जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा सेम टू सेम वही प्रोसेस रहता है, डायरेक्ट आपको बुक में लिखा गया है a इक्वल टू ये b हो जाता है, b इक्वल टू जो निकाले आपको a इनवर्स इक्वल टू b हो जाता है, जो आप b निकाले वही आप लिख दो बस। यहां तक हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि थर्ड ऑर्डर का बनाते हैं। थर्ड ऑर्डर का थोड़ा सा लग रहा है आपको कि भारी है, अगर मान लीजिए इसमें समझ में नहीं आया उसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए बच्चों ये आपका मैट्रिक्स का लास्ट क्वेश्चन है इनवर्स का, जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है जीरो बनाने में और 1 करने में। ध्यान से देखिएगा ये 3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स है। 3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स में क्या करना है, जो ए आपको जो मैट्रिक्स दिया गया था उसको लेट ए मान लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ए इक्वल टू क्या जो दिया गया था तो ये हो गया ए, ये हो गया आई, ये हो गया ए, यानी कि इनवर्स का जो फार्मूला जो मुझे जानते थे क्या होता है वी नो दैट, थोड़ा सा कंजेस्टेड है, आप समझिएगा क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें, बस यही लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ए इक्वल टू क्या लिखना है आई टू ए, ए लिखिए ए की जगह पे ये इक्वल टू आई ए, हो गया यहां तक।
अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि मैट्रिक्स में इनवर्स निकालने के लिए जो ये जो डायगोनली है, जो ये एलिमेंट्स, इसको पहले क्या कीजिएगा कि 1 1, सबसे पहले ये आता है, सबसे पहले हम इसको 1 करते हैं। जैसे भी आपको 1 करने आता है करो, या तो इसको माइनस करके करो, रो को कॉलम को कॉलम को भी सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके 1 कर सकते हो, या कुछ भी मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? सबसे पहले आपका जो भी है काम, वो इसको सबसे पहले करना है कि 1 करना है। क्या करना है? 1 करना है। हम इसको 1 करने के लिए क्या किए कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो R1 में क्या किए कि R1 में 1/2 इंटू R1 कर दिए, यानी कि R1 में हम लोग निकालने की, इसको 1 करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 2 कट जाएगा। माइंड में सब पहले सोच लीजिएगा क्या कर रहे हैं, क्या वहां पर 1 आ सकता है? ऐसा करेंगे तो हम लोग R1 में क्या किए 1/2 R1 कर दिए, यानी कि आपको हो गया ना 1/2 इंटू R1 करेंगे, यानी कि 2 रखेंगे तो कट जाएगा। 1/2 इंटू R1 की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 2 कट जाएगा, इसका 2 क्या हो जाएगा 1, ये आपका हो गया 1। इसी तरह से 1/2 इंटू R1 करेंगे यानी कि 0, यानी कि 0 हो जाएगा। 1/2 इंटू -1 करेंगे तो -1/2, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो लिखा गया वही करना है R1 में। तो जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करना है। 1/2 इंटू R1 की जगह पे 2 पुट कर दिया, आगे 1, फिर R1 की जगह पे 0 पुट करके देखना है तो हो जाएगा कितना, जाएगा 0, फिर इसी 0 की जगह पे अपने क्या पुट करके देखना, -1 तो हो जाएगा -1/2। ऐसे कर करके लगातार कंटिन्यू R1 की जगह पे क्या करना, चेंज करते चले जाना, जितना रो में रहेगा नंबर उतना बार। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? एक मिनट, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि हम लोग को क्या करना था, इसको 1 0 -1 1/2 इसको तो हम कर दिए, हो गया कि नहीं? लेकिन जो हम अप्लाई इस वाले रो में किए हैं वैसा ही अप्लाई इसमें भी करेंगे। तो इसमें अप्लाई करते हैं अगर तो 1/2 R1 करते हैं, तो 1/2 R1 करते हैं तो ये 1/2 इंटू R1 की जगह पे 1 है, ये हो जाएगा 1/2। ये इसको भी 0 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 0 रखेंगे, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी 1/2 इंटू 0, 0 0 0 हो गया ये। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इस वाले को लेकर इसको 0 0 करना है। समझ में आ रहा है? इस रो में जो इसको जो 1 किए हैं इसको देख के उसके नीचे वाला क्या करना है, 0 0 करना है। डायगोनल में नहीं होता है कि जो भी ये डायगोनली है बाकी 1 1 रहेगा, बाकी सब इधर का 0 रहेगा। तो हम इसको 1 मान के इसको क्या करते हैं 0 करते हैं। इसको 0 कर देंगे तो 0 है ये। हम लोग अप्लाई किसमें करेंगे, इसको 0 करने के लिए तो अप्लाई किसमें करेंगे, R2 में। तो R2 में करते हैं। R2 में क्या करते हैं कि 5, जो बोले थे कि जो पहले निकालेंगे उसको पहले लिख देंगे। तो मान लीजिए कि माइंड में बना लिए कि मैंने 5 लिख दिए, चलो 5 लिख दिए। अब क्या करें कि इसको लेकर चल रहे हैं, इसको बनाएंगे 0, इसको लेकर चलेंगे, इसको बनाएंगे 0। तो क्या है जो 5 में से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी, इसको लेकर कि क्या हो जाएगा, वो ये 0 हो जाए। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, 5 -5 R1 कर देते हैं, कर सकते हैं ना? कैसे, देखिए अगर मान लीजिए हम निकालते हैं 5 -5 R1 की जगह पे क्या लिखेंगे 1, तो हो जाएगा 5 - 5 चलो क्या 0। माइंड में ऐसा पहले ही सोच लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा कॉपी में। इसको लिए क्या कीजिए ना कि आपको कैलकुलेटर लेके बैठिए, टाइम बहुत बचता है इसमें, है ना? कैलकुलेटर लेके चलिएगा, मल्टीप्लाई माइनस करने में बहुत आसानी होगी। तो पेज लेके चलिएगा, साइड में पेज कॉपी पे रख लेंगे, उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलिए। तो हम लोग क्या करते हैं R2 -5 R1 कर देते हैं। तो R2 -5 R1 करते हैं, यानी कि R2 की जगह पे क्या है 5 -5 R1, यानी कि इसकी जगह पे ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 5 -5 इंटू R1 यानी कि 1, तो 5 - 5 चलो क्या 0, ये हो गया 0। नेक्स्ट निकालते हैं, R2 की जगह पे क्या है 1 1 है ना, -5 इंटू R1 की जगह पे क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के सामने वाला 0, यानी कि 1 -0 यानी कि 1, ये तो हो गया 1। उसी तरह से देखिए R2 की जगह पे क्या है 0 है, 0 लिख दिए। R2 की जगह पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या आपका 0 है, 0 लिख दिए। -5 R1 है, यानी कि -1/2 था, जो -1/2 था, -5 R1 से, यानी कि R1 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, देखिए इस तरह से सॉल्व करते चलेंगे तो ठीक रहेगा, कंफ्यूजन हो जाता है। R2 की जगह पे क्या है 0 है तो 0 लिख दिए, -5 इंटू R1 की जगह पे क्या है -1/2, ये तो 0 हो गया, 0 रहने दीजिए, इसको माइनस माइनस प्लस हो गया 5/2, यानी कि 5/2, ये आपका हो गया क्या 5/2, है ना? इस तरह इसको सॉल्व करते चलिए, जो जो दिया गया इसको सॉल्व करते चलिए, आपको हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट आपका है, यहां तक हो गया, अब इसमें करते हैं अप्लाई। इसमें भी सेम टू सेम अप्लाई करेंगे। R2 यानी कि 0, माइनस है तो माइनस 5 इंटू R1, 5 इंटू R1 यानी कि 1/2, 0 - 5 इंटू
नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं, तो क्या करते हैं, जीरो है R2 की जगह पे, तो R2 की जगह पे जीरो पुट कर दिए, माइनस है तो माइनस हो गया, 5R1 है, 5R1 यानी किसके सामने वाला, यानी कि -5 into 1/2 यानी कि -5/2, तो -5/2। उसी तरह से इसको लेके चलते हैं, तो 1 R2 की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -5R1 करते हैं यानी कि 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 तो 0 हो जाएगा, तो 1 का 1 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 0 माइनस 5R1 यानी कि भी 0, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए तो इसके जो डायगोनली में जो 1 है ये तो हो गया, कॉलम में जितना 0 था ये भी हो गया। अब देखिए डायगोनली में ये 1 पहले से है, पहले से है, ये भी 1 दिया गया है। अब इसको क्या करना है, ऊपर तो 0 है ही, नीचे का 0 करना है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसको माइनस इसको ना करना है 0, तो इसको हम अप्लाई करेंगे यानी R3 माइनस R2 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि R3 में, R3 आपका क्या है, ये आपका R3 है। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि आपका क्या है, यहाँ पे 1 तो हो गया डायगोनली में अगर देखते हैं तो, लेकिन ये आपका 0 ऊपर में है, नीचे भी 0 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि R3 में R2 से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा ना, 1 माइनस 1 0। तो R3 माइनस R2 करते तो 0 हो गया, लेकिन किसी में चेंज नहीं करना, सिर्फ R3 में चेंजिंग करना है। तो देखिए चेंज करते हैं, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 5/2 को सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 आएगा। यहां तक हो गया। नेक्स्ट इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 0 माइनस 5/2 माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस तो 5/2 हो जाएगा। 0 माइनस 1 करेंगे तो -1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये कंप्लीट। अब देखिए तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 0 0 0 0, ये 1 करना है। तो इसको 1 करने के लिए क्या करते हैं कि 1/2 है, इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करते हैं कि 1/2 से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो R3 में क्या किए हैं कि 2 इंटू R3 कर दिए हैं। तो 2 इंटू R3 करते तो R1 और R2 इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसको सिंपल ऐसा जो लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही लिख देंगे। चेंजिंग करते हैं इसमें, तो R3 में चेंज करेंगे तो 2 इंटू R3 करते हैं तो हो जाएगा 0 का 0, 2 इंटू R3 0, 2 इंटू 1/2 1, इसमें चेंजिंग करते हैं तो 2 इंटू 5/2 5, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2। यहाँ तक हो गया। अब देखिए तो ये 1 हो गया, अब दोनों को 0 करना है तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपको। तो इसको लेके चलेंगे और इन दोनों को क्या करते हैं 0 करते हैं। तो सबसे पहले R2 को 0 करते हैं, तो R2 में क्या कर दिए, R2 माइनस 5/2 R3 कर दिए। ये प्लस में 5/2 है, माइनस इतना ही से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा ना। R3 हमारा हेल्प करेगा 1 मल्टीप्लाई करने में। R3 को लेकर चला, R3 को भूलना नहीं है। तो 1 ये इसको सिंपल ऐसे ही रहेगा, R1 और R2 में कोई, R1 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं इसमें ना इसमें चेंजिंग होगा, चेंज होगा सिर्फ R2 में। तो R2 में अगर चेंज करते हैं तो R2 क्या है 0 0 माइनस 5/2 R3 यानी कि 0, यानी 5/2 इंटू 0, 0 माइनस 5/2 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 0 के 0, R2 आपका क्या है 1 है, अब माइनस 5/2 R3 तो R3 5/2 इंटू R3 यानी 0, 0 इंटू 5/2 0, अब 1 का 1 तो ये हो जाएगा 1 का 1 ही रह जाएगा। चेंज अब इसमें होगा 5/2 अब माइनस 5/2 इंटू R3 यानी कि 1, यानी कि प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा तो हो जाएगा 0। अब इसमें चेंजिंग करते हैं, इसमें चेंजिंग करते हैं तो माइनस 5/2 अब माइनस 5/2 इंटू R3 यानी कि 5। अब इसको पूरा को सॉल्व कीजिएगा तो आपको देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है, इसको सॉल्व किया तो माइनस 5/2 तो माइनस 5/2 था तो माइनस 5/2 R2 की जगह पुट कर दिए, माइनस था तो माइनस हो गया, 5/2 इंटू 5 तो R3 हो गया। अब देखिए तो माइनस 5/2 अब माइनस 5 5 जा 25/5 तो ये आपका हो गया -5 - 25 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि हो गया आपका -30/2 यानी -15 तो -15 हो गया। तो -15 यहाँ पे लिख दिए। अब उसी तरह से इसको 1 को रखेंगे, फिर -5/2 R3 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाता है 6। आप सॉल्व करके देखिएगा आ जाएगा आपका 0 -5/2 इंटू 2 करेंगे तो 2 डायरेक्ट कट जाएगा -5 के -5। ये सिंपल था तो यहाँ पे हो गया। बाकी इसको सॉल्व करना है तो इसी तरह से लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए तो
ये सब का सब जीरो हो गया, खाली इसको सिर्फ क्या करना है, जीरो करना है। तो इसको लेके चलते हैं, तो ये माइनस में है तो इसको हम प्लस में कर देंगे, सेम टू सेम यही लिख देते हैं, R3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो R1 प्लस 1/2 R3, माइंड में पहले ही बना लीजिएगा कि -1/2 है, हम क्या इसमें करें R3 को लेकर कि वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो -1/2 अगर R1 की जगह पे हम लिख देते हैं, मान लीजिए इस तरह से, कहाँ पे लिखे आपको, देखिए यहीं पे लिखते हैं। आप माइंड में सोच लीजिए पहले ही कि क्या हमको करना है। मान लीजिए R1 है, इसको जीरो करना है, तो -1/2 प्लस है तो प्लस 1/2 R3 आपका क्या है, इसके जस्ट सामने वाला R3 1। अब देखिए तो -1/2 है प्लस 1/2, ये दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा। तो माइंड में तो सोच लीजिए, फिर चलिएगा आगे। तो ये आपका हो गया जीरो, ये जब जीरो हो गया तो आप देख रहे हैं कि ये जो R1 प्लस 1/2 R3 है, ये तो जीरो हो गया R1 में, लेकिन इस सब में भी चेंजिंग होगा, इस सब में भी चेंजिंग होगा। तो अगर 1/2 प्लस 1/2 R3 यानी कि 5 को अगर सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाता है क्या, 3 आ जाता है। उसी तरह से जीरो, R1 की जगह पे क्या है, जीरो प्लस 1/2 R3 यानी क्या, -2। देखिए तो 1/2 इंटू -2 यानी 2 कर गया, -1 यानी कि -1। उसी तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए तो ये आपका जो बन गया, ये आपका हो गया यूनिट मैट्रिक्स, ये आपका निकल गया क्या, यही आपका निकल गया क्या, इनवर्स। क्या निकल गया, इनवर्स। तो चलिए यहाँ पे आपका इनवर्स क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी कि मैट्रिक्स का जितना भी चैप्टर था, लेक्चर था, वो सारा कुछ उसमें बता चुके हैं, और सब मैट्रिक्स का जितना भी क्वेश्चन था, थ्योरी था, सब अब यहाँ पे आज खत्म हो चुका है। आशा है आपसे जो भी कुछ हम बताए होंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस चीज को देखते हुए यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट्स को। इसको डिटरमिनेंट्स को, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है थ्योरी और क्या है प्रॉब्लम्स को। तो चलिए इस चीज को देखते हुए हम यहाँ पे क्या करते हैं, विदा लेते हैं। आप घर पे रहिए, फिर से हम बोल रहे हैं आपको घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, फैमिली के साथ रहिए, एंजॉय कीजिए। इस टाइम का सही यूज कीजिए, इस टाइम को कभी गलत यूज ना करें, फालतू के मोबाइल में टाइम स्पेंड ना करें। जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि आपको अच्छा खासा टाइम मिला। अगर इंस्टीट्यूट और कोचिंग फिर से अगर खुल जाता है तो आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। अगर आपको 11th का अगर सिलेबस अगर लगता है कि हम नहीं पढ़ चुके हैं तो आप पढ़ लीजिए। जरूरी है कि 12th का एग्जाम जो होता है 12th के बुक पे ही होता है, लेकिन 11th का जो क्वेश्चन होता है, जो भी उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, वो आपको कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी 11th का अभी जो आप नहीं पढ़ पाए हैं वो इस साल में क्या कीजिए, आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये लॉकडाउन जो रहेगा ये लंबे समय तक चलेगा। तो चलिए अब हम लेते हैं यहाँ से विदा। बाय बाय एंड टेक केयर।